कभी सोचा है कि अहंकार और बुद्धि के बीच जो सदियों पुरानी लड़ाई है, उसमें आखिर जीतता कौन है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलते हैं जो इसी गहरे सवाल की पड़ताल करती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर करते हैं। जब हमारा घमंड, हमारा अहंकार हमारे फैसलों पर हावी होने लगता है, तो फिर समझदारी और बुद्धि का रास्ता कैसे मिले? तो आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है राजा चंद्रकेतु के राज्य में, और इस राज्य में हमारी मुलाकात होती है दो ऐसे किरदारों से जो दो बिल्कुल अलग ताकतों को दिखाते हैं। एक तरफ है अहंकार और दूसरी तरफ है बुद्धि। एक तरफ है मंत्री महाबली, जो मानो अज्ञान से पैदा हुए घमंड का ही दूसरा रूप हैं। उन्हें लगता है कि बस वही सब कुछ जानते हैं। और दूसरी तरफ हैं विजय कुमार, एक आम इंसान जिनके पास अनुभव और विनम्रता से आई हुई सच्ची बुद्धि है। यही दो ध्रुव इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी हमारे किरदारों का इम्तिहान होना था। और इस बार ये इम्तिहान एक ऐसे संकट के रूप में आया जो उनके असली स्वभाव को, उनके चरित्र को सबके सामने लाने वाला था। जरा सोचिए, पूरे राज्य में क्या हाल हुआ होगा, कैसी दहशत फैली होगी जब लोगों को पता चला कि जिस कुएं के पानी पर वो पूरी तरह निर्भर हैं, वो अचानक जहरीला हो गया है। और ये देखिए, ये होती है अहंकार की पहली प्रतिक्रिया। जब कुछ समझ नहीं आता तो अहंकार दूसरों पर इल्जाम लगाता है और बिना सोचे समझे ऐसे फैसले ले लेता है जो तबाही ला सकते हैं। महाबली ने भी वही किया, सच्चाई जानने की जरा भी कोशिश किए बिना ही अपना फैसला सुना दिया। लेकिन जहां एक तरफ अफरा तफरी और जल्दबाजी थी, वहीं दूसरी तरफ बुद्धि ने एक बिल्कुल अलग, एक शांत और सोचा समझा रास्ता चुना। ये रास्ता अंदाजों पर नहीं, बल्कि चीजों को देखने और समझने पर आधारित था। जंगल के जानवर भी इस फैसले से परेशान थे। और जैसा कि सियार ने कहा, ये एक बहुत बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि हमारा अपना अहंकार ही अक्सर सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये हमें उन जवाबों को देखने ही नहीं देता जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होते हैं। अब जरा विजय कुमार के तरीके पर गौर करते हैं। ये एक तरह से साइंटिफिक मेथड जैसा ही है, चीजों को देखना, सोचना और फिर परखना। इसी शांत और मेथडोलिक तरीके से विजय कुमार सच्चाई तक पहुंचने में कामयाब रहे। और सच्चाई क्या निकली? सच्चाई अक्सर बहुत सरल और सीधी होती है, लेकिन हमारा अहंकार उसे बेवजह मुश्किल और डरावना बना देता है। असल में कोई साजिश थी ही नहीं, बस एक प्राकृतिक घटना थी जिससे मंत्री के घमंड ने दुश्मन का हमला बना दिया था। अब बात सिर्फ दो अलग अलग सोच की नहीं रह गई थी, अब तो पूरे राज्य का भविष्य दांव पर लगा था। क्या सच्चाई की जीत होगी या हमेशा की तरह अहंकार ही सबसे ऊपर रहेगा? असली चुनौती तो अब शुरू होती है। एक साधारण से इंसान की आवाज एक ताकतवर मंत्री के अहंकार के सामने। मुश्किल तो लगता है ना? लेकिन जैसा हम देखेंगे, सच्चाई को अपनी आवाज उठाने के लिए अक्सर बड़े अनोखे रास्ते मिल ही जाते हैं। कौआ, जिसे अक्सर समझदारी का प्रतीक माना जाता है, वो यहाँ सच्चाई का दूत बन जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जरूरी नहीं कि ज्ञान हमेशा किसी बड़े इंसान से ही मिले, वो कहीं से भी, किसी भी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आ सकता है। मतलब इन दो जानवरों के कहने पर राजा को भी सोचना पड़ा। उससे ये एहसास होने लगा कि शायद उसकी अपनी सोच, उसका अपना विश्वास गलत हो सकता है। तो अब राजा एक चौराहे पर खड़ा है। क्या वो अपने घमंडी मंत्री की बात सुनेगा या फिर वो इन जानवरों द्वारा सामने रखी गई बुद्धि को अपनाएगा? राज्य का भविष्य अब उसके अगले कदम पर ही टिका था। और राजा ने चुना बुद्धि का रास्ता। मतलब ये फैसला सिर्फ एक जंगल को बचाने का नहीं था, ये फैसला था अहंकार के ऊपर ज्ञान को चुनने का। ये इस बात को मानने का था कि सच्चा लीडरशिप घमंड से नहीं, बल्कि विनम्रता और हमेशा सीखने की इच्छा से आता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे ज्यादा घमंडी इंसान भी बदल सकता है। बस अपनी गलतियों को स्वीकार करने और विनम्रता को अपनाने की हिम्मत चाहिए होती है। तो इस सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सबक ले सकते हैं? 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, कि अहंकार हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, हमें अंधा कर देता है। दूसरी, सच्चा ज्ञान विनम्रता से ही आता है। और तीसरी, कोई भी काम हमेशा सोच समझ कर करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर बहुत भारी पड़ते हैं। तो बस आखिर में खुद से यही सवाल पूछना है
कि हमारे अपने फैसलों में अहंकार की आवाज़ कब सुनाई देती है, और जब ऐसा होता है तो क्या हम बुद्धि को अपना मार्गदर्शक बना पाते हैं और विनम्रता को अपनी सबसे बड़ी ताकत।